ने इन इदारों की रसाई किस तरह जगहों से रखवाई और ये पहले भी आपके नोटिस में आ चुका था, इसके बावजूद आपने इसमें कोई एक्शन नहीं लिया, तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि चीफ जस्टिस साहब जो है वो रिजाइन कर लें, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी निभाने में नाकाम हो। अच्छा सर, इससे पहले भी काउंसिल में तकरीर हुई उसमें भी यही इल्ज़ाम लगाया था, लेकिन बात यह है कि जो सदर पाकिस्तान थे उस वक्त के आरिफ अली साहब, उन्होंने तो उस चीज़ को फाइल किया था, उन्होंने अपनी अहदे से फारिग कर दिया था। तो ये बताएं कि उस वक्त बड़ा मामले को इतना बढ़ाया नहीं गया था जितना आज बढ़ाया जा रहा है, क्या वजह है? ये असल में प्रेसिडेंट साहब किसी जज को हटा नहीं सकते थे, वो जो एक पोस्ट, क्योंकि ये का मसला होता है जब जस्टिस के पास एक प्रेसिडेंट आ जाती है तो वो उसको कौंसल में देते हैं, प्रेसिडेंट साहब ने उसको भेजा था। लेकिन ये तारीख में पहली दफ़ा हुए कि 4-6 जजों ने इकट्ठे होकर एक खत लिखा है कि हम पे ये प्रेशर डाला जा रहा है और ये इदारों की भी बात शर्म है कि वो जो जिसका किरदार है वो अपना किरदार अदा नहीं कर रहे और ऐसी चीज़ों में पड़े हुए हैं जिसका काम नहीं है। और ये अब देखना ये है कि किस तरह का प्रेशर आ रहा है, क्योंकि इससे पहले भी जब हमको याद है जब चीफ जस्टिस जो है इत्तेखार चौधरी साहब के अगेंस्ट जो सुप्रीम कौंसल बना था और जिसको जस्टिस कमदे साहब जो उसको चेयर कर रहे थे, जस्टिस मकवान दास साहब उसको चेयर कर रहे थे, और उसमें जस्टिस कमदे साहब ने, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसने कहा था कि हमारी वाशरूमों में जो है कैमरे लगे हुए। अच्छा सर, ये मामला है, उसको देखना चाहिए। हमने इस मुल्क को तमाशा बनाया, अगर यहाँ पर जजों को इंसाफ नहीं मिलता तो मेरा ख्याल इस अदालतों को बंद होना चाहिए, इसको ताली। अच्छा सर, ये बताएं कि माजी में आपकी हुकूमत, जब पीटीआई की हुकूमत थी, उस वक्त भी काजी फाइज ईसा के खिलाफ इस तरह के रेफरेंसेज होते रहे, तो आप नहीं समझते कि माजी से लेकर अब तक तमाम हुकूमतें इस सारी चीज़ों में कंधे देती रही हैं, उसमें तहरीक इंसाफ भी शामिल रही है अपने दौर में? बिल्कुल, अगर पहले भी हमने गलत काम किया तो वो भी गलत था और आज भी गलत काम है, लेकिन अगर जज साहब जो है अपनी बीवी की जिम्मेदार नहीं है और हम अपने बच्चों की भी जिम्मेदार है, तो ये तो इंसाफ नहीं है ना। कर वो कह रहे हैं कि मैं अपनी बीवी की जिम्मेदार नहीं हूँ, अलग है, हम उसको सपोर्ट करते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो उसके हक में फैसला है हम उसको मानते हैं, लेकिन ये भी मेरा ख्याल एक दोहरा मियार है कि हम पॉलिटिशियन जो है हम हर उस जिम्मेदारी जो हमारी जिम्मेदारी भी नहीं होती, अपने बच्चों की, अपनी फैमिली की भी हम जिम्मेदारी चाहते हैं, और चीफ जस्टिस साहिबान जो है अपनी बीवी की भी जिम्मेदारी उसकी नहीं आती, तो ये भी दोहरा मियार है। और जिन चीज़ों का जिक्र किया गया है चीज़ें आपने बिल्कुल इसी तरह गंसाटी साहब भी कह रहे थे, और आज मैं ये डिकी चुकी चीज़ नहीं है। जो हमारी पीटीआई के जो सैकड़ों लोग जो पार्टी छोड़ चुके थे वो इसी प्रेशर में थे, उसी तरह के उसके खानदानों को प्रेशराइज किया गया था, इसे ऑडियो वीडियो से कंट्रोल की जाती थी कि ये अगर पार्लियामेंट ऑडियो वीडियो से हम चलाएं, अगर फैसले ऑडियो वीडियो से चलाएं तो फिर समझता तो अल्लाह ही आपको देगा। हम काजी फाइजी साहब से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि इस पर फुल कोर्ट बना दें और इसकी इंक्वायरी करें, और अगर इस पर भी खामोशी आपने दी, अभी तो हम यही सुनते थे कि काजी साहब फरमा रहे कि मैं सोशल मीडिया नहीं देखता और मैं टीवी नहीं देखता, तो ये सोशल मीडिया और टीवी से तो नहीं है। जज साहिबान ने खुद आपसे बजरिया खत जो है राबिता किया है, तो आप इस पर सो मोटो दें और जितनी जल्दी हो सके इस पर फुल कोर्ट बना दें।